welcome you all once again to this live session on Microsoft Teams for the students of CRUL, that is Certificate in Russian Language. And today we will be discussing about the last unit of the SLM, that is the Block 5, Unit 5, and activity number 5.3. All right. Anyone can say yes or no if they have found it. And I hope that this was also made available in the files in the Google Yes, sir. Teams. Also, Yes, sir. Got it, sir. all right, thank you. Okay, so एक बार मुझे फटाफट आप में से कोई बता सकता है कि कौन कौन भी सेशन में अवेलेबल हैं, कौन कौन प्रेजेंट हैं? तो एक बार टेक्स्ट की हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम लोग असाइनमेंट और हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। एक बार मुझे अटेंडेंस दे दीजिए सर। बताऊं मैं सर? हाँ बताइए स्वरूप जी, बोलिए। सर अभी बता रहे सर। सर अभी है अंजना नेगी, अंकिता चतुर्वेदी, अनुज प्रताप सिंह चौहान, इशिता टेवटिया, मतीलाल चक्रवर्ती, मेनका जैनपुरा, निपुणिका सचदेव, राजकुमार, रंजीता साहू, रशिका शर्मा, रोहित अन्वेकर, रोहित शर्मा, सलोनी, समीरा अशरफ, शुभजीत दे, योगेश, अपार्ट फ्रॉम मी सर। हेलो हेलो I think sir has some network issues. या आई थिंक सो। हाँ हो गया ना, ठीक है। तो अनुज जी आप जरा एक बार ओपन कर लीजिए। अनुज, Yes, sir. हाँ आप एक बार ओपन कर लीजिए 5 और पढ़िए इसके ऊपर। नाशा बाबुश का। Nasha Babushka. Sigodnia. स्वरूप जी माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। सर Sigodnia. सिगोदनिया, सिगोदनिया, सिगोदनिया नहीं है वो। गया की जो साउंड है इट वुड कम एज वे। सिगोदनिया, Sir, Sigodnia. Vasmai. वस्मोए, Vasmoe. Marta. मेजदू नरोदनी जैन, हाँ सर। मेजदू Narodny Jain. Jenshini. जेंशिन, जेंशिन, Jenshin. जेंशिना मतलब, हाँ जेंशिना मतलब क्या? Jenshin. Not aware, sir. Jenshin is not aware, sir. Jenshin. Hello. 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 सर आई थिंक फिर से चले गए। मुझे आप बता सकते हैं जेंशिना क्या होता है अनुज? सर मैं यही बता रहा सर आपको। आई एम नॉट अवेयर जेंशिन क्या होता है। जेंशिना मतलब जानते हैं? वुमन, जेंशिना मतलब वुमन।
राइट राइट। वुमन, और मुशिना मतलब मुशिना। मैन। तो जब इसका प्लूरल होता है रजी चिलनी में, तो जेंशिन ऑफ विमेन। तो मेजदू नरोदनी का मतलब है इंटरनेशनल, जेन मतलब डे, एंड जेंशिन मीन्स फॉर विमेन। So it is the International Women's Day. In Russian, it is known as Международный день женщин, means International Women's Day. ठीक है, याद रहेगा? यस सर। ओके। तो Сегодня 8 марта, मतलब आज 8 मार्च है। Сегодня 8 марта. Международный день женщин. Today is 8th of March, the International Day ऑफ विमेन, अगर उसको लिटरल ट्रांसलेट करें हम लोग, नहीं तो दी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ठीक है, आगे पढ़िए। यासो सिवोइम मलाचिम ब्रातोम रातम ब्रातम, सॉरी सर, ब्रातम ऋषिली रेशली पोएखात ये खच पये खच, हाँ सर, क्या हो जाता है, पये खच बाबुश्के का भी तो बोलेंगे ना, हाँ सर, कबाबुश्के। कब कबाबुश्के पोजारित पज़द्राविच येयो। यो, पज़द्राविच यो। क्या मतलब हुआ पज़द्राविच पज़द्राविच का मतलब? तो значит पज़द्राविच, व्हाट डज इट मीन? पज़द्राविच क्या होता है अंकिता जी नॉट पज़द्राविच का मतलब? Congratulations. To congratulate. Pazdravic means to congratulate. Very good. तो क्या कह रहे हो कि या सस्वयं मलाचिम ब्रातम, I along with my younger brother Rishi Lipaye Kach Kababushke, we decided to go to the grandmother Pazdravicio to congratulate her. ठीक है, Yes. आगे पढ़िए। राइट। बाबुश्का живет в древней Деревня, Одна dеревня मतलब क्या होता है अनुज? древняя dеревня, So village. हाँ विलेज। विलेज राइट राइट, आगे पढ़िए। आदना अदना अदना सो सवोये सिवाइये स्वये तस्वये पमाशनिशिये помощнице, ससये помощницы помощнице। स्वरिचिल्नी प्रदेश का है ये कंस्ट्रक्शन विद और помощнице। पमागाच मतलब क्या होता है? पमागाच रशियन में क्या होता है इसका मतलब? कोई बता सकता है? पमागाच Maid servant. नहीं, पमागाच का मतलब पूछ रहा हूँ मैं, पमागाच। पमागाज, ये वर्ड है कहाँ पे सर इसमें, इस लाइन? उसी से बना है ना ये помощница। अच्छा सर। पमागाच मतलब क्या होता है? But वैसे क्या मतलब होता है?
फिर assist, से बोलिए। असिस्ट। sir, to assist. हाँ, उसके काफी आप करीब पहुंचे हैं, लेकिन इसका पमागाज पमोच मतलब होता है टू हेल्प। ठीक है, पमागाज मीन्स टू हेल्प। पामोशनित्सा मतलब हेल्पर, लेडी हेल्पर, फीमेल हेल्पर। पामोशनिक मतलब मेल हेल्पर। ठीक है, जिसे मेड सर्वेंट बोल रहे हैं वो भी सही है, अगर उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करेंगे तो मेड सर्वेंट ही हुआ, फीमेल मेड सर्वेंट हो गया ना, मेड सर्वेंट। तो पामोशनित्सा मीन्स फीमेल हेल्पर, अगर लिटरल ट्रांसलेशन करें तो। ठीक है, फ्रॉम द वर्ब पामागाज। पोमश मतलब होता है हेल्प। ठीक है, अगर मान लीजिए आप रशिया में हैं या कोई रशियन आपसे बात करता है, बोलता है पमागीचे мне пожалуйста, मतलब कह रहा है कि मेरी हेल्प कीजिए प्लीज। ठीक है, मेरी मदद कीजिए प्लीज। पमागीचे мне пожалуйста, помогать यूज इन दाचिन्य प्रदेश। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा अनुज, थैंक यू। और कौन पढ़ना चाहता है टेक्स्ट, फटाफट थैंक यू बताइए। सर। और कौन पढ़ना चाहता है? मैं सर। मतीलाल मतीलाल। जी प्लीज। हाँ हाँ पढ़िए सर। Można कोयला pojechać tu da поездом или автобусом. можно было поехать туда поездом или автобусом। поезд मतलब क्या होता है मतीलाल जी? поезд Поезд मतलब the train, ट्रेन, वेरी गुड। और автобус तो बस है। bus. तो कह रहा है कि можно было поехать туда поездом или автобусом, कि वहां पे आप We could go by train or bus. राइट। ठीक है, आगे पढ़िए। Мы решили поехать на поезде, потому что वो первик. Это будет гораздо быстрее, इस पर यही है। быстрее. Всего 2 часа. два часа, 2 часа, часа. часа, часа. Один Часа. час, два часа, три часа, четыре часа, пять часов. Oh, So, separately that's right, sir. два 2 часа, hours. 2 hours. चीसा. लेकिन ये लिखा है तो इसलिए मैंने ऐसा पढ़ा है. ठीक है. ई तोरिक पायस गोली उदबनी भी उदोबनी with transporter ट्रांसफर, वेरी गुड, TM autobus. एग्जैक्टली। क्या मतलब हुआ इसका? We can go by train because it is मीरिशिली faster पाइएकच transport. ना поезде, वो भी तो आगे ऊपर जो पढ़ा है वो भी तो बताइए। मीरिशिली पाइएकच на поезде, потому что во-первых это будет гораздо быстрее, всего 2 часа, и во-вторых поезд или We decided to go by train. Firstly, because of it is faster, needs 2 hours to go, and secondly, it is more convenient transport. во-вторых поезд более удобнее है। तो удобнее मतलब удобство, удобнее, удобство, what does it mean? Удобнее
breathe, transport, convenient. Convenient or comfortable. Huh. Okay. With Then- transfer. With transferta means with transferta. To go by bus, to go by convenient transport. With transferta means with mode of transport. Mode of transport. Sorry. Yes. The train is The more train comfortable mode of transport. as mode of transport Right. Then the bus. than the bus. TM autobus. Moi Visili is Doma Rano Utram. Me Vishli is Doma We Rana left- Uttara. We left house early morning. मतलब इसका लिटरल अगर होगा विशली तो इट्स फ्रॉम इची पास्ट टेंस विशली Visli. विशली मतलब वी गॉट आउट Got out फ्रॉम द हाउस from अर्ली the इन द house. मॉर्निंग Early राना morning. राना मतलब होता है अर्ली Early. और पोजना Utram होता है मतलब morning. हाँ, राना उतना मतलब अर्ली मॉर्निंग पोजना मतलब होता है लेट पोजना वेचरा मतलब लेट इन द इवनिंग ठीक है Right. ये याद रहेगा दो एक्सप्रेशंस आपको ठीक है सर. ओके थैंक यू आगे. अब किसी और को पूछते हैं ठीक. थैंक यू ठीक है. सर मैं आई सर. हाँ स्वरूप जी पढ़िए सर Babushka bila очень рада, когда увидела наш. Это было большое и... बस पहले उसका मतलब भी तो समझाइए Sir, that means the grandmother was очень рада, means very glad. Когда увидела нас. सर увидела का मतलब नहीं पता सर. वीजेज मतलब जानते हैं क्या होता है वीजेज विजेट. हाँ वीजेज या स्मत्रेज जानते हैं इसका मतलब स्मत्रेट तो सुनना सर. look watching स्मत्रेट टेलीविजन. उसी का परफेक्टिव होता है वीजेज देखना ओके सुन लो सर. वीजेज मतलब जब हमें देखा मत देखा जब उन्होंने हमें देखा तो बहुत खुश हो गए सर. Это было большое и приятный сюрприз для нее. Это было большой и приятный сюрприз для нее. It was Sir. पढ़िए Sir. मतलब बताइए It was большой means big and приятный means good. हमें देख के वो खुश हुए सर. It was प्रियात्नी. It was a pleasant. Pleasant, हाँ. This was a big and pleasant surprise for her. तो उनके लिए Surprise. एक बहुत बड़ा और बहुत ही आनंद देने वाला कह लीजिए सरप्राइज था. सर. ठीक है. Она сразу, सर. Она сразу начала готовить завтрак. Начала готовить завтрак, когда узнала, что мы уже завтракали. तो मी ईशो नी जाफ्तर कली मतलब हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है. Breakfast नहीं किया है. She started preparing the breakfast quickly. अना सराजू मतलब तुरंत. उन्होंने तुरंत ब्रेकफास्ट बनाना शुरू कर दिया जब उन्हें पता चला. कगदा उजनाला उजनाच मतलब टू नो. उजनाच perspective of know, to know. When she came to know that we didn't have our breakfast, she started preparing it quickly.
सर ई वॉट चेरेज ये होगा सर, ये हाँ प्यातनिसा नहीं, प्यातनिसा में तो फ्राइडे में पहुंच जाएंगे लोग। सर सर तो उनको ब्रेकफास्ट नहीं करने दोगे क्या? हाँ ये होगा सर Pitnyatsat सर, Pitnyatsat minut Zaftrak bil ushe gatuf। तो ऐसी बाबुश्का चाहिए क्या आपको जो 15 मिनट में नाश्ता तैयार कर दे? बिल्कुल सर। तो कह रहे हैं कि इवो चिरिस पिटनासिस मिनट, और ये देखिए मात्र 15 मिनट बाद, चिरिस मतलब आफ्टर, तो here after 15 minutes the breakfast was already ready. Ready. Moi eli soup si gribami kleb si vareshnium ili varenya ili ranchi frukti confetti ili कॉफी से मलकम इली मोरोजनी। बोले सर इसका मतलब सर? आप जानते हैं इनमें से इन सब का मतलब? सर जानते हैं सर। मी एली सूप तो सर सूप हो गया सर। ग्रिबालीज और सर आई थिंक मशरूम, ग्रेवी मशरूम, क्लेब इज ब्रेड, वेरेनियम नहीं पता सर। वारेनियम मतलब जैम। अच्छा वारेनियम। उसके बाद है रांजी फ्रूक्टी मीन सर फ्रूट्स, देन कॉन्फेटी स्वीट्स, कॉफी विद मलकम कॉफी विद मिल्क एंड आइसक्रीम। राइट, थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, और हमारे ग्रुप में अभी कौन कौन है? शुभजीत तुम हो अभी वहाँ पे? आर यू राउंड? शुभजीत जी, मैंने देखा तो था शुरू में थोड़ी देर के लिए। आर यू देयर? हाँ सर। अच्छा चलिए, ये बताइए, ये जो है तो ये जो लाइन है मी येली सूप सर, मतलब अभी क्या तो अभी हम खोज के निकाल रहे हैं। आप जो पढ़ा रहे थे ना, अब दूसरा फोन से सुखविंदर से निकाले कौन क्या पढ़ा रहे हैं वही निकाले। सुखविंदर बोल रहे हम कल से क्लास नहीं है, जस्ट निकाले कि ब्लॉक 5 में 5.3 पढ़ा रहे हैं। अच्छा, वैसे अगर किसी बंगाली से पूछेंगे हाँ वही ये ली मलाको है, तो दूध खोबे होता है ना आपके यहाँ पे, दूध खोबे। क्या? दूध खावे, दूध खावे है ना, खावे हाँ, तो वही हाँ, है मी ये ली हाँ, सूप, कि हमने सूप खाया। हाँ। वी एट सूप। वैसे तो हम इंडिया में पीते हैं ना सूप को, हाँ, लेकिन वैसे बंगाली में सब। सर एक चीज है, वहां पर तो व्हाट्सएप में भी किए लिख के भैया जो ब्लॉक 5 पढ़ा रहे, ब्लॉक 5 में 5.3 डाउनलोड नहीं हो रहा है। हाँ, डाउनलोड नहीं हो रहा है। नहीं डाउनलोड हो गया। अच्छा, डाउनलोड 5.5 में आपका पेज नंबर 41 आ रहा है। 41 में कौन ठो पढ़ा रहे सर? 41 आ रहा है उसमें, तो इसमें नाशा बाबुश का है 5.3, एक्टिविटी नंबर 5.3 खोलिए। टेक्स्ट 5.36 है सर। पेज 36 खुल गया। हाँ ठीक है, पेज नंबर 36 को हम नाशा बाबुश समझ नहीं पा रहे हैं जो क्या पढ़ा, लिंक छूट गया है। सुखविंदर सिंह भी बोल रहे हम कल भी हम नहीं थे, आज भी नहीं है। कोई बात तो अभी व्हाट्सएप में हमको कोई हेल्प किया, वो बोला ये पेज है, इसमें देखिए। कोई बात नहीं, हम है ना आपके लिए, तो चिंता क्यों कर रहे हैं आप? ऐसा ऊपर से एक के तो ऊपर है नहीं, ऊपर से उड़ जा रहा है। 3 सप्ताह छूट गया ना, कुछ समझ नहीं आ रही कहाँ क्या हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा। बाकी चीज रेडी है आपकी, असाइनमेंट और अपना प्रोजेक्ट खोल लिया आपने? हाँ वो सब खोला हुआ यहाँ पर, रेडी है ना? चलिए। हाँ सर, असाइनमेंट तो कर लेंगे, मगर वो जो आपका रसियन में जो दिया हुआ है
मैंने पैराग्राफ लिखने उसी में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम ये पूरा रशियन का वर्ड मेरा हमसे पूरा ठीक से अभी तक हो नहीं पाया है। आपको क्या करना, आप तो टेक्नोलॉजी के आदमी हो, उसको छाप दो, गूगल पे डाल दो, सीधा ट्रांसलेट होके आ जाएगा। छापने से नहीं सर, सीखने से हमको यही है सर। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना, रीड द फॉलोइंग टेस्ट, मैंने कई सारे हमारे स्टूडेंट जो अभी गन्ने का जूस निकालने लगे हैं, टेस्ट को कॉपी करके गूगल से ट्रांसलेट कर रहे हैं। नहीं वो तो सर हम तो चीटिंग हो गया ना, तो हम cheating है। हैं सीखने के लिए सर। वो तो सर हम नहीं किए सर सर इंटरनेट से पमागाट हो रहा है ना। सर ग्रुप में किससे पूछने से मैंने हमको सॉल्यूशन मिलेगा इसका, मैंने हमको समझा सकेगा कौन। अभी जैसे सुखविंदर सिंह तो अभी थोड़ा बोल रहे धान की में हम बिजी है थोड़ा सा, अभी उनका खेती का भी बारिश हुआ है ना, खेती वाई में बिजी हो गए हैं। कोई बात नहीं, अंकिता से हेल्प ले लीजिए, और हमारी श्रीधि है उससे हेल्प ले लीजिए। स्वरूप बासु हमारे अच्छे स्टूडेंट हैं, इनसे हेल्प ले सकते हैं। अंकिता जी जैकी से हेल्प ले सकते हैं। जैकी है, सुखविंदर है, जैकी है, स्वरूप बासु है, और मतीलाल जी हैं। सुखविंदर जी को फोन करने से बिजी रहते हैं आजकल। कोई बात नहीं, अगर वो बिजी हैं तो कोई बात नहीं, आप दूसरे जो हमारे स्टूडेंट जो रेगुलर हैं उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। आप बाकी लोग भी, बाकी लोग से थोड़ा सा हमको सर, जैसे आपका यहाँ पर प्रोजेक्ट में दिया हुआ है, प्रोजेक्ट में आपका जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझा दीजिएगा ना। हाँ अभी समझाएंगे, इसको कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, फिर हम लोग, ठीक है ना। चलिए अब बंद कर दीजिए माइक्रोफोन। हाँ ओके। अब मैं फटाफट इसको कंप्लीट कर देता हूँ, फिर हम लोग प्रोजेक्ट और असाइनमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है ना। और तो कोई ऐसा नहीं है जिसको पढ़ने का मन है और उसको चांस नहीं मिला है, और कोई ऐसा स्टूडेंट है जो चाहता है कि मैं पढ़ूं? हमारा कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी इच्छा है कि वो पढ़े, तो हम लोग चांस दे सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हम लोग थर्ड पैरा पे आ गए हैं। पोस्टले जाफ्त्रका मिस ब्रातम विशली पगुलियर्स। तो आफ्टर द ब्रेकफास्ट मिस ब्रातम मतलब अपने भाई के साथ में, विशली पगुलियर्स हम लोग बाहर निकल गए घूमने के लिए। ऐसा तो कोई नहीं जिसको हिंदी समझ में नहीं आती हो। कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है, तो अभी हमारे ग्रुप में कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है हिंदी में, तो मैं उसको तुरंत इंग्लिश में फिर बोलूंगा। कोई है ऐसा? चलिए ठीक। मिदोल का खजीली पास गिरेवनिया बोलियाली सदू। डोल का मतलब काफी देर तक, सो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग। मी खजीली मतलब हम लोग घूमते रहे, पजरेवनिया गांव में हम काफी देर तक घूमते रहे। गुलियाली साधु हम लोग गार्डन में घूमे, पार्क में घूमे। साथ मतलब बागीचा, गार्डन, साथ पार्क भी बोल सकते हैं आप। कोपालिस रिकिया, कोपात्सा मतलब टू स्विम, तो कोपालिस ये पास्ट टेंस हो गया। कोपालिस रिकिया तो हम लोग नदी में तैरे भी। तो काफी देर तक हम गांव में घूमे, हम लोग बाग बगीचे में घूमे, और हम नदी में भी नहाए। Bovrim naše pagulky, мы познакомились с местными жителями। जब हम लोग अपना घूम फिर रहे थे तो हम वहाँ के लोकल लोगों से, местные жители मतलब लोकल पीपल या लोकल रेजिडेंट्स। तो познакомиться means to get introduced to meet. познакомились, we met with местными жителями, with the local people. Разговаривали с ними по разным темам. We spoke to them on different topics. Тема means topic. Мне было очень интересно беседовать с ними. I found it very interesting to беседовать means to discuss with them. И я много узнал о деревенской жизни. And I got to know a lot. Много means a lot. Узнал means got to know about a деревенской жизни, about the village life. Что мне особенно понравилось в деревне, это ее чистый воздух, широкие поля, зеленый лес, красивая прозрачная река и самое главное, простые добрые люди. जो मुझे सबसे अच्छा पसंद आया गांव में वो था कि वहाँ की बिल्कुल स्वच्छ हवा, चीस्ती воздух,
मतलब क्लीन एयर, शिरोके पल्य मतलब वाइड फील्ड्स, बड़े बड़े खेत, जिलियोनी लेस ग्रीन फॉरेस्ट, красивая прозрачная река, beautiful transparent river, и самое главное простые добрые люди, and the most important, the simple and kind people. Вернулись мы в бабушкин дом и в 2 часа очень голодные. तो हम 2 बजे करीब अपनी दादी के या नानी के घर पहुंचे और हमें बहुत भूख लगी थी, बहुत भूखे पहुंचे करीब 2 घंटे बाद. अबियत был уже готов. अबियत मतलब lunch, it was already prepared or ready. На первое было суп с мясом. तो पहले सबसे पहले जो है первое जिसे बोलते हैं, जैसे डिफरेंट कोर्सेज होते हैं मील्स के, रशिया में पहला जो कोर्स है वो है सूप с мясом, सूप विथ मीट कह लीजिए या चिकन कह लीजिए, जो भी है मिस्नोइड मीन्स समथिंग विच इज नॉन वेजिटेरियन. सो सूप с мясом. На второй котлеты с жареной картошкой. In the second course it was котлеты с жареной картошкой with the grilled जो आलू होता है картошка, potatoes, zеленым луком with green आपका जो अनियन है. На третий салат с разными сладкими фруктами, and the third one the salad with different sweet fruits. अबियत बिल जेस्ती चलना очень вкусный. तो इसी तरीके का खाना रशियंस खाते हैं, सूप, ब्रेड, चिकन सूप या जो नॉन वेजिटेरियन सूप्स होते हैं, कटलेट्स होते हैं, ग्रिल्ड बारबेक्यू, इस तरीके की चीजें वो लोग खाते हैं. छोले भटूरे नहीं खाते हैं, ठीक है ना. या फिर ये जो हम लोगों के यहाँ पे हम लोग खाते हैं अलग अलग तरीके की चीजें, वो नहीं खाते हैं. उनका कुजीन एकदम डिफरेंट होता है, तो उसमें इस तरीके की चीजें होती है. अबियत बिल जेस्ती चलना очень вкусный. तो вкусно means tasty, ठीक है. Обед, после обеда я хотел покататься на лодке. Покататься means to ride. या जैसे कि आप to ride a bicycle, покататься на велосипеде. На лодка means boat. तो मैं बोट पे घूमना चाहता था. после обеда я хотел покататься на лодке. So after the lunch I wanted to ride the boat. Брат сразу согласился с моим предложением. предложение मतलब होता है ऑफर. तो मेरा जो भाई है he согласится. согласится means to get agree. To agree. So he agreed quickly with my proposal या offer. Так как он любит ловить рыбу, because he loved to do fishing. ловить рыбу मतलब मछली पकड़ना. Река тут очень спокойная, вода удивительно чистая. वहाँ की जो नदी है रिका, इस वेरी स्पकोइना मतलब बहुत ही शांत है, вода удивительно чистая, बहुत ही स्वच्छ है और बहुत ही क्लीन है वहाँ का पानी उस नदी का. बरातू पविजलो, भाई को जो है बहुत ही फायदा हो गया. पविजलो क्योंकि वहाँ की रिवर एकदम ट्रांसपेरेंट है, क्लीन है, तो मछली पकड़ना आसान है, इसलिए बरातू पविजलो. कमु это было повезло, तो брату. Он сразу поймал несколько рыб. He quickly got a few fishes. वे большие и 3 маленькие. So 2 big fishes and 3 small. Он был очень доволен. He was very satisfied. Был доволен и я, and I was satisfied too. Река со своей необыкновенной красотой произвела на меня глубокое впечатление. So Nadi with its extraordinary beauty привезла на меня глубокое впечатление. Got into very beautiful thoughts in me and very deep thoughts in me. Мы попрощались с нашей бабушкой. We requested our мы попрощались с нашей бабушкой, обещали ей, что скоро вернемся к ней очень скоро. प्रशात्सा जब हम लोग रशियन में बोलते हैं, प्रशात्सा इसका मतलब होता है जैसे हम लोग 10वीं दानियां बोलते हैं, वैसे ही प्रशात्सा भी होता है, जिसका मतलब होता है टू गेट सेपरेटेड, और मतलब गुड बाय बोलने के सेंस में. मी पप्रशालिस नाशे बाबुश्के अबेशाली ये हमने प्रॉमिस किया, तो स्कोरा विरनियमसा कि हम लोग
जल्दी वापस आएंगे कन्याई और कोचिंग स्कोर नहीं, बहुत ही जल्द हम लोग फिर वापस आएंगे। हमने अपनी दादी से या नानी से प्रॉमिस किया और उसके बाद हम लोग वहां से चल दिए। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये टेक्स्ट? अच्छा लगा? गांव की याद आ रही है? चलिए, तो इसका जो होमवर्क था एक बार आप लोग फिर से कर लीजिए सब लोग। जो जो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन कर लीजिए एंड ट्राई टू मेक द सेंटेंसेस आउट ऑफ इट। नीचे दिया हुआ ना न्यू वर्ड्स करके, आपको दिख रहा है? सर है सर। हाँ, तो आप लोग इस पे जरूर एक बार अपनी एक्सरसाइज करिए कि जिसको ये जितने भी न्यू वर्ड्स हैं ट्राई टू मेक सेंटेंसेस आउट ऑफ इट सो दैट इट वुड हेल्प यू। चलिए, अब हम लोग सबसे पहले असाइनमेंट खोल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऐसा कीजिए, आप अपना जो जो आप लोगों का क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो बताइए और उसके बाद फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो सर हाँ, असाइनमेंट में सबसे पहले हाँ बोलिए। असाइनमेंट 2 में बात कर रहे हैं सर। जो आपका वो रशियन में नरेशन वाला है सर। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, आपकी जो वॉइस है पूरी ब्रेक हो गई। फिर से बोलिए या चैट बॉक्स में लिख दीजिए तो कोई पढ़ देगा। असाइनमेंट 2 जो है सर, असाइनमेंट ORUL 002 सर सर उसमें जो आपका जो ये नरेशन है ना सर रशियन में, क्वेश्चन नंबर एक मिनट सर बताता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर है सर क्वेश्चन नंबर है जस्ट अ मिनट सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन पूछिए। नंबर 2, 3 and 4 सर। ये सर जो रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड नरेट द टेक्स्ट इन योर ओन वर्ड्स इन रशियन। ओके, इनमें सर बहुत ठीक है। दिक्कत आता है एक्चुअली सर। हमारा वोकैबुलरी तो उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं ना सर। ठीक है, इसको अगर ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि इसमें 10 लाइन है तो आपको भी 10 लाइन लिखना है। आप 2 लाइन भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं, 50 भी लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। इसमें एक सिटी के बारे में बात है ना, वोल्गाग्राद, ओचिन बल्शोई, क्रसीवी गोरद। ठीक है सर, तो सबसे पहले तो आप बोलेंगे एता चेक्स आ बल्शोम गोरजे कतोरी नजीवायत सा वोल्गाग्राद। एक सेंटेंस हो गया आपका। तो आपको थोड़ा क्रिएटिवली सोच के लिखना है। दूसरा कोई स्टूडेंट ये लिख सकता है सिवोदन्या या बुदू मामरस का जीवच आ बल्शोम गोरजे कतोरी नजीवायत सा वोल्गाग्राद। दूसरा सेंटेंस तीसरा स्टूडेंट बोल सकता है या लुब्लू रूस की गोरद वल्गाग्राद उन ओचिन बल्शोई एक रसीवी। लिख सकता है। ये सब पढ़ा है आपने, जितने भी मैं सेंटेंस बना रहा हूँ आप सब लोगों ने पढ़ा है। तो बहुत ज्यादा सोचिए मत इस चीज के बारे में, क्रिएटिवली सोचिए। क्रिएटिवली कि अगर मैं मान लीजिए मैं और मेरे साथ में कोई किसी जगह पे जाता और तीसरे आदमी को हमें उसके बारे में बताना है तो हम क्या सेंटेंसेस बोल सकते हैं उसके बारे में। उस तरीके से आप बता सकते हैं। इसमें इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बस इसमें कवर हो जानी चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि क्योंकि ये कोई जीके का तो नहीं ना क्वेश्चन जिसका आंसर एकदम सेम होगा। ये एक कॉम्प्रिहेंशन है। हर व्यक्ति जो है दुनिया में वो किसी भी कॉन्सेप्ट को किसी भी चीज को अलग तरीके से समझता है, उसको बताने का तरीका अलग होता है। आप लोगों को वही अप्रोच यूज करना है। आप उसमें 2 सेंटेंस भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, 50 भी लिख सकते हैं, आपको पूरा फ्रीडम है। लेकिन इसका जो एसेंशियल पार्ट है वो इसमें आ जाना चाहिए। ठीक है, मतलब ये चीज रिपीट ना हो ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है उस चीज के रिपीटेशन ना हो बस। कहाँ लिखा है रिपीटेशन ना हो? नहीं मतलब नरेट द टेक्स्ट इन योर ओन वर्ड्स हो गए ना सर।
तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आपको अपने खुद के शब्द बनाने हैं ना। सिवोदनिया, खची, वाम, रस्ताजी, वत, आ, बलश्रम, गरज, कतोरी, नजीवा, ऐसा, वल्गग्राद, ये तो कहीं लिखा नहीं ना इसमें, ये तो आप खुद बोल रहे हैं। जैसे कि आप सच में खुद किसी को बता रहे हैं कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ आज एक बिग सिटी के बारे में, उसका नाम वल्गग्राद है। उसके बाद एतत गोरद नखोजित सनु या यूगरसी, एतत अजिनिक सामुक बर्शिक गरज रसी। ये कहने की जरूरत नहीं कि साउथ में, बाद में बोल दीजिए साउथ में, ठीक है। मोहित द्रुग, इवान जीवत वल्गग्राद है, तो आप इवान की जगह कोई दूसरा अपने दोस्त का नाम बोल सकते हैं। इवान की जगह वल्लोजिया बोल सकते हैं, कोलिया बोल सकते हैं, आंतोन बोल सकते हैं। जरूर थोड़ी इवान के बारे में बताना है, आप किसी और फैमिली के बारे में बोल सकते हैं। ओके ओके सर। बचपन में भी जब हम लोग हिंदी इंग्लिश पढ़ते थे तो स्कूल में जब उसका पर्पस ये होता था कि हम उसके बारे में सोचते भी हैं कि नहीं, उसको मगअप नहीं करना, ठीक है। तो जिन जिन लोगों का यही सवाल था, मुझे लगता है कि एक हम लोग स्ट्रेटेजी ये अपनाएं कि जिन जिन लोगों का सवाल सेम है, कि किसी और को भी यही चीज समझनी थी और उन्हें लगता है कि हाँ इस आंसर से मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो उसको रिपीट ना करें, उससे हमारा टाइम थोड़ा बच जाएगा, ठीक है। और दूसरा, अब आपके बाद अगर किसी और का सवाल होगा इसी से, तो वो पहले पूछे। अभी ORU 001 के बारे में ना पूछे, 2 के बारे में पहले जितने सवाल हैं पूछ लीजिए। सर हेलो। ओके, हाँ हेलो पूछिए। सर बोलिए। सर मेरा भी वही 2, 3 और 4 असाइनमेंट का है। इसको अगर हम मैंने इसको ट्रांसलेट कर लेते इंग्लिश में, फिर हम लोग जैसे इसका समरी लिख के उसको समरी से इंग्लिश में समरी समझ जा रहे, उसको अपने मन से छोटा करके फिर उसको रशियन में ट्रांसलेट कर लेने से तो वही इजी होगा ना। बिल्कुल अच्छा, ये भी एक अच्छी अप्रोच है, आराम से बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। हम लोग जो चीज जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, छोटा सा समरी बनाना, एक बड़ा पैराग्राफ का छोटा समरी, वही उसी तरह के उसको ट्रांसलेट करके फिर अपने से इंग्लिश को छोटा कर लिए, फिर उसको ट्रांसलेट कर लिए, वही बिल्कुल जैसे भी कंफर्टेबल हो। काकवाम उदोगना विमोशिचे जेलस्ता दिस प्रॉब्लम, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो आप वैसा कर सकते हैं बिना किसी समस्या के, ठीक है। तो इसको आप लोग प्लीज ऐसे कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। फिर भी किसी को बहुत परेशानी होती है तो मुझे अप्रोच कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन ट्राई जरूर कीजिए पहले एक बार। हाँ ये पैराग्राफ अपने बुक में भी है। हाँ, बुक में भी है, सही बात है। ये सब कुछ वहीं से है, बाहर से कुछ नहीं है। सर कब तक कुछ डेट निकला है क्या, कब तक देना, क्योंकि सोमवार तक तो पॉसिबल नहीं होगा, हम तक कुछ टचे नहीं किए सर अभी तक। आप देखिए कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी मैं खुद तो कह नहीं सकता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट द अथॉरिटी, आई कैन ओनली रिक्वेस्ट। लेकिन मुझे लग रहा है 30 तारीख तक मिल जाएगा टाइम। 30 तारीख तक हो जाएगा, मंडे तक नहीं होगा। आप तो अभी देख रहे हम जहाँ रह रहे हो गुड़िया का स्थिति आरो खराब हो गया है, ठीक है। आप लेकिन कोशिश करते रहिए, सभी लोग इसका खास ख्याल रखें कि ऐसा कोई पास मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मुझे लगता है 30 तारीख तक एक्सटेंशन मिल जाएगा, लेकिन आप उस पे मतलब उसके चक्कर में डिले मत कीजिए, ठीक है। काम 30 तारीख से ऊपर हो जाएगा, इस सप्ताह नहीं होगा, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहीं का प्रॉब्लम हो गया इशू, पूरा अभी कर्फ्यू लगा दिया यहाँ, तो ये प्रीमोटेरियम वाला इशू हो गया है जो। ठीक है, चलिए अब कोई दूसरा सवाल किसी और का अगर हो तो मुझसे पूछ सकता है। सर मेरा सवाल है। हाँ हेलो पूछिए, आप बोलिए। सर मेरे ना 2 बेसिक ही सवाल है, बेसिक टाइप सवाल है। मैं ना एक्चुअली हम लोग मेरे यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स अभी पोस्टपोन हुए नहीं थे, तो एंड आई एम इन द थर्ड ईयर, तो मेरे लिए मिनी प्रोजेक्ट एंड मेजर प्रोजेक्ट अभी तक रिसेंट फ्राइडे तक चला, और फिर यूनिवर्सिटी रिसेंटली डिक्लेयर दैट एग्जाम्स विल बी पोस्टपोन। तो मेरे क्लासेस हर दिन एग्जाम कंडक्ट नहीं हो सक रहे थे, इसलिए मिस हो जा रहे थे, तो मैं रशियन पे ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सक रही थी। बट अभी मैं जब असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए बैठी तो थोड़ा वोकैबुलरी प्रॉब्लम हो रहा था। बट सर ये असाइनमेंट में क्वेश्चन असाइनमेंट ORU 001 क्वेश्चन नंबर 1 ओनली, द रशियन लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर में बस इतना सही लिखना है ना, दैट द ओरिजिन ऑफ रशियन लैंग्वेज एंड द स्ट्रक्चर इज लाइक
it is the Russian alphabet consists of 23 consonants and 10 vowels. इतना सही and 2 signs. We हाँ, we इतना need भी not. लिखें या इतना भी लिखेंगे तो भी नंबर आपको उतना ही मैं दूंगा, उसमें कोई जरूरी नहीं। अगर आप और ज्यादा पढ़ के लिखना चाहते हैं कि उसमें इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का है, संस्कृत और रशियन में बहुत सिमिलैरिटी है, सिरिलिक इसका स्क्रिप्ट है, सिरिलिक कैसे ओरिजिनेट हुआ, ये बहुत सारी चीजें आप अगर पढ़ के लिखना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जी। समय नहीं है या कई हमारे स्टूडेंट्स कम लिखना चाहते हैं तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, आपको उतने ही नंबर दिए जाएंगे लिखने की, जो ज्यादा लिखेगा उसको भी उतने। वो बेसिकली पर्पस ये है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में जानें, पढ़ें, ठीक है ना। तो जैसा हाँ भी जी। आपको कंफर्टेबल हो आप अपना आंसर लिख सकते हैं। हाँ, thank you. ओह वाओ, ओके, हाँ And second question, sir, in the project, what we have to write is write all 33 letters of Russian alphabet in correct order, along with sentence each for every letter. हर letter से क्या sentence? I didn't understand the question. In the देखिए, project ORU सबसे 00. अच्छा, इसका सबसे सरल चीज ये है कि जो हमारा टेक्स्ट बुक है उसमें ऑलरेडी हमने अल्फाबेट दिया हुआ है, लेटर्स दिए हुए हैं, उसमें एक एक वर्ड दिया हुआ है, हमने दिया जी हाँ। हुआ है, उसी को बोलिए एता इकरान, एता नियबा, एता मासला, एता याबलका, ये भी तो सेंटेंस हो गया ना। लेकिन वो भी सही है, ऐसा नहीं कि गलत, लेकिन पर्पस ये है कि अगर कोई स्टूडेंट हमारा अच्छे से लिखना चाहता है, कि उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता है, थोड़ा बड़ा सेंटेंस बनाना चाहता है, एडजेक्टिव भी यूज करना चाहता है, वर्ब भी यूज करना चाहता है, तो वो लोग बड़ा थोड़ा सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे एता ओचिंग स्कूल्स में याबलका, दिस इज अ वेरी टेस्टी एप्पल, आपने लिखा एता याबलका, दिस इज एन एप्पल, और उन्होंने लिखा एता ओचिंग स्कूल्स में याबलका, दिस इज अ वेरी टेस्टी एप्पल। तो दोनों सही हैं बिकॉज बोथ आर सेंटेंस। लेकिन and the narration and the narration part, sir, the narration part में we can change the nouns, no? You just when the front इससे पहले जो बिल्कुल उसको पूरा चेंज कर सकते हैं, उसको पूरा चेंज कर हाँ। सकते हैं, जो उसका प्लॉट है ना, प्लॉट चेंज नहीं होगा स्टोरी का, बाकी आप उसको पूरा चेंज कर सकते हैं। सॉरी, मेरे बहुत बेसिक सवाल हो गए, आई अपोलोजाइज। नहीं, इट्स वेरी गुड, एटलीस्ट यू केम फॉरवर्ड एंड यू एटलीस्ट डिस्कस्ड, दैट्स व्हाट वी नीड। ऑलराइट, तो बाकी लोग भी थोड़ा स्क्रीनशॉट्स ले लें बाद में फेसबुक पे डालने के, ठीक है। तो जी दादा, eta korbe and हेलो हेलो, हाँ मेरा क्वेश्चन था सर, जो थर्ड नंबर जो है आपका, इसका आपका माने प्रोजेक्ट का थर्ड और फोर्थ का, उसका क्या होगा सर सॉल्यूशन? कॉन्जुगेट द फॉलोइंग वर्ब। ठीक, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन किसका? ये क्वेश्चन नंबर प्रोजेक्ट थर्ड और फोर्थ है प्रोजेक्ट का। तो यार प्रोजेक्ट में भी तो वो है ना, दो है ना, ORU 001, ORU 002। तो मैं पहले वाले का मान लेता हूँ। 002 sir. He is asking for 002 sir. Conjugate the following verbs. 002 में 3 और 4। Conjugate the following verbs: ज़ाफ्तरकच, इगराज, फफ्तरियाज, रबोतज, है ना? यही है, ओके। तो ज़ाफ्तरकच, इसका कॉन्जुगेशन हमें पता है, जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं या, ती, ओ, नना, मुई, वुई, अनी, इसमें हमें कॉन्जुगेट करना है प्रेजेंट। राइट, एग्जैक्टली। या ज़ाफ्तरकयूत, ती ज़ाफ्तरकश, ओ नना ज़ाफ्तरकयत, नी ज़ाफ्तरकन, वी ज़ाफ्तरकयच, नी ज़ाफ्तरकयूत, ऐसे लिखना है आपको। जो स्टूडेंट हमारे और अच्छे से इसको मान लीजिए वो चाहते हैं कि पास्ट टेंस भी लिखें, तो पास्ट टेंस में लिख सकते हैं ज़ाफ्तरकन प्लस प्रेजेंट टेंस। अच्छा, तो प्रेजेंट टेंस में तो आप लिख ही सकते हैं। सर इसमें कोई कौन पीपीटी में इसका सर होगा, थोड़ा सा समझना है इसको सर। कौन आप जो पढ़ाए हैं वो इसमें कौन पीपीटी में सर इसका थोड़ा समझने से समझेंगे। तो वो खोजना पड़ेगा कहाँ पे है, लेकिन इतना बाकी स्टूडेंट्स भी आप लोग जरा हेल्प कर दीजिएगा शुभजीत को। बाकी ये 3.36 में होगा सर। 3.36 और 4 वाला का 4 वाला बना लेंगे, सेम ही है ना।
वो जब तक जो होगा रबोताज यूज सेम ही होगा। ओ ठीक है। ठीक है। और बाकी जो स्टूडेंट्स हमारे पास्ट टेंस में इसको लिखना चाहते हैं, प्रेजेंट टेंस में तो करना ही है। पास्ट टेंस में या ज़ाफ्तरकल, अना ज़ाफ्तरकला, अनी ज़ाफ्तरकली, या इगराल, अना इगराला, अनी इगराली, या पफ्तरियाल, अना पफ्तरियाला, मुई पफ्तरियाली, अनी पफ्तरियाली, या रबोतल, अना रबोतला, मी रबोतली। इस तरीके से पास्ट टेंस बनाना है इसका। ठीक है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, बड़े मजे से एक दिन में इसको कर सकता है कोई भी, लेकिन आपको ज्यादा समय चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समय ले लीजिए। और कोई सवाल है? चौथा नंबर भी है शुभजीत? हाँ सर, वो भी एक बार बोलिए। वो भी बता दूं? अच्छा, इसमें वही है, फोर्थ नंबर में आप ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। एफर्मेटिव और नेगेटिव में बेसिक चीज है, हमें दा और नियत यूज करना होता है। दा और नियत। दा 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 मीन्स यस। तो भाई अफर्मेटिव का मतलब हुआ ना कि आप यस बोल रहे हैं। विखाची दा या खचू, विखाची नियत यानी खचू। तो एक पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, एक नेगेटिव हुआ। पॉजिटिव सेंटेंस को ही अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें हाँ बोलते हैं हम लोग, इन विच वी एग्री। ठीक है, एंड इन विच वी डोंट एग्री वी यूज नियत, इज नोन एज नेगेटिव। ठीक है, तो uasies padruga, da unies padruga, kak Iozavut Nina। अब इसका नेगेटिव, uasies padruga, नियत उमिनिया, नियत पद्रुगी। नियत के बाद में चेंज हो जाता है एडजेक्टिव, वो जो नाउन है उसकी एंडिंग, पता है ना आपको? तो पद्रुगा इज पद्रुगी। कक Iozavut तो होएगा ही नहीं, क्योंकि ये पद्रुगा है ही नहीं, तो उसका नाम नहीं होगा। uasies novidrug, da uminies novidrug, kak Iozavut Ivan। नेगेटिव, uasies novidrug, नियत उमिनिया, नियत नोवावा ध्रुगा। और नियत है तो फिर कोई उसका नाम नहीं होगा। थर्ड, uasies krasny karandash, da uminies krasny karandash, नियत उमिनिया, नियत krasnava karandasha। ठीक है, ये हम लोगों ने जब नियत दा और नियत पढ़ा था उसमें है सब। चौथा, uasies starye gazeti, da uminies starye gazeti, नियत उमिनिया, नियत तारीख गज़ेट। ठीक है, ये भी मुश्किल नहीं है, इसको थोड़ा सा खोजेंगे आप, मिल जाएगा। और कोई सवाल है प्रोजेक्ट से रिलेटेड? सर मुझको एक सवाल है। सर इशिता हियर। सर मुझे ये पूछना था कि जो जनरल फॉर्मेट है असाइनमेंट का, इट शुड बी इन कर्सिव फॉर्मेट और बेसिक दैट कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स? एज यू लाइक, बट ये हैंड रिटन फॉर्मेट में होना चाहिए, प्रिंटेड में नहीं होना चाहिए। ओके, एंड माय नेक्स्ट, okay sir, and my next question is from assignment ORUL 002, first question, fourth part. The question is, which language group Russian belongs to? So we have to explain the Slavic languages. Yeah, Indo-European languages, पहली चीज। In Indo-European languages, you have the Slavic languages, in which Russian is one of them. And then you have to talk about the structure of Russian, that it has 33 letters, alphabet, all 33, 21 consonant, 10 vowels, 2 signs, little bit history. It's given in the beginning of yes, sir. self-learning material. Yeah. Okay, sir. Thank you. All right. Sir, regarding top sheet, sir. Given in the beginning of which book? In the beginning of our SLM, if you go to block number 1, unit 1, you'll find it. Okay. Okay, thank you. हाँ जी, पूछिए मतीलाल जी। Sir, regarding top sheets, the format you have already given. So shall we put up in the printed from means in typing, or I have to write in my own handwriting? As you wish. Suppose if you are noting it down, then it would be better if you do the handwriting style. Okay. Sometimes people have the facility of taking the printout, so let it be like that. Okay, that's no problem. Yeah. All right. Any more questions? हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार, बताइए।
सर रोहित बोल रहा हूँ सर। हाँ रोहित बताइए। सर प्रोजेक्ट का जो सेकंड पार्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स 2 ORUL 002, बोलिए। इसमें सर जो पहला क्वेश्चन है इसमें डिवॉइसिंग कॉन्सोनेंट्स लिखा हुआ है। तो इसमें जैसे दो चीजें हैं, एक डिवॉइसिंग कॉन्सोनेंट्स होते हैं, एक वॉइसलेस होते हैं। वॉइसिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स में वही है, जैसे क्लेब है तो क्लेब एंड्स विद द बट इट साउंड्स लाइक पे, क्लेब है तो ना। इसमें सर एक्सप्लेन क्या करना होगा? आपको ये पूरा का पूरा डिवॉइसिंग पे एक यूनिट दी हुई है, एसएलएम में एक पूरी यूनिट है डिवॉइसिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स, उसको जी देखिए आप और उसमें इसको एक्सप्लेन किया हो, वहां से आप इसको समझ के लिखिए, जी ठीक है। जी। इन दूसरा है रशियन सर, ग्रामर द डिवॉइसिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स लिखा हुआ है उसमें, और कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कॉन्सोनेंट्स के साथ में। हमने उन एग्जांपल्स की मदद से आप ये समझाइए कि डिवॉइसिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स का फर्क क्या होता है, कि जब हम लोग किसी शब्द को बोलते हैं, लिखा तो उसको ऐसे जाता है, लेकिन जब उसका उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन होता है, वो एकदम अलग होता है। जैसे कि आपने बोला क्लेब, लेकिन सुनने में है वो क्लेब पे, एंड्स विद पे, तो उसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से बता सकते हैं। अच्छा सर दूसरा है कंजुगेट द फॉलोइंग वर्ब्स। तो इसमें जैसे एक कोई वर्ड जैसे ये दिए हुए हैं, तो दूसरा इम्पेरेटिव कौन सा परफेक्ट, क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3 इसी तो में, आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 3 तो सर। हाँ, इसको जरूर बोलना है आपको। दूसरा है तो दूसरा तो उसमें ट्रांसलेट द फॉलोइंग टेक्स्ट हो जाएगा, हाँ ठीक जी है। हाँ जी, थर्ड है सर, थर्ड हाँ हाँ, बोलिए क्या करना है इसमें। कंजुगेट द फॉलोइंग वर्ब्स है ना सर ये। हम्म, हाँ इसमें क्या करना है पूछिए। हाँ सर इसमें जैसे कंजुगेट करना है तो इसमें एक अगर वर्ड है तो उसमें जैसे एक इम्पेरेटिव आ गया, एक परफेक्टिव, फिर उसमें सिंगुलर प्लूरल आ आपको गया, प्रेजेंट। आपको सिर्फ ये जो वर्ब्स दिए हुए हैं चार, इन्हीं को कॉन्जुगेट करना है। अगर आप ज्यादा चाहते हैं बाद में लिखना कि भाई ये तो हमारे चार हैं ही वर्ब्स, इसमें जी अब वर्ब एस्पेक्ट की बात आप करना चाहते हैं, मान लीजिए जाफ्त्रकच का वर्ब एस्पेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो परफेक्टिव हो जाएगा पजाफ्त्रकच, इगराज का सिगराज, पफ्तरियाज पफ्तरीज, रबोतच जेवरच। इस तरीके से जो बात का है वो बात की बात है, अगर कोई लिखना चाहता है तो। वरना आपको सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, चार वर्ब्स की कॉन्जुगेशन प्रेजेंट टेंस, उसके बाद अगर और लिखना चाहते हैं तो पास्ट टेंस, और भी जी अगर किसी ने बूदू जैसे हम लोगों ने बूजेच पढ़ा है फ्यूचर टेंस, तो उसको अगर कोई पढ़ना चाहता है तो या बूदू जाफ्त्रकर, टी बूदेश जाफ्त्रकर, इसको आप पास फ्यूचर टेंस भी बना सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप इसको कितना और एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें इसमें सर कोई फिर आगे फर्दर जैसे सिंगुलर प्लूरल भी है, फिर परफेक्टिव इम्परफेक्टिव वो भी है, तो वो करना है प्लूरल कैसे सारा। हो जाएगा? नहीं नहीं, वर्ब का प्लूरल कैसे हो जाएगा? वर्ब का प्लूरल नहीं होता है ना, नाउन्स का प्लूरल होता है, तो नाउन का हाँ तो इसमें कोई लेना देना नहीं है, जी ठीक है, समझ गए बात। ठीक, ठीक है सर। हाँ मतलब किसी का होगा किसी का नहीं होगा, हाँ, ऐसा कोई सभी हार्ड एंड का। फास्ट रूल नहीं है, सब अपने हिसाब से लिखेंगे, लेकिन जो बेसिक मिनिमम चीज है, मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि ये चारों वर्ब प्रेजेंट टेंस में कॉन्जुगेट करने हैं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू ठीक सर, है थैंक भाई, यू। ओके ओके, थैंक यू। और किसी और का कोई का सवाल, अगर रिपीट मत कीजिए, क्योंकि ये अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट किया था पहले भी, लेकिन क्योंकि रोहित का सवाल थोड़ा डिफरेंट था तो ठीक है, इसको हम लोग एकोमोडेट कर लेते हैं, लेकिन एकदम सिमिलर क्वेश्चन मत पूछिए। और पूछिए। सर स्वरूप सर, हाँ जी स्वरूप जी पूछिए। एक जो ये जो आपका असाइनमेंट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 असाइनमेंट सर, नंबर 2, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है, पूछिए इसमें। इसमें जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन रशियन, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर देयर इन रशियन, हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर इन रशियन, ये तीनों क्वेश्चन में सब में अलग अलग सेंटेंस बनाना है सर सबका। एग्जैक्टली एक ही सेंटेंस बना देंगे तो फिर क्रिएटिविटी नहीं है ना। जब आप सर लेटर्स को लिख रहे हैं तब सेंटेंस आपने बनाया अलग अलग, उसके बाद वोवेल सर और कॉन्सोनेंट के भी सेंटेंसेस अलग अलग हों, जिससे कि आप इसको और डीपली थोड़ा समझ के लिखें। ठीक, ठीक है सर, ओके ठीक। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस?
तो इसमें वो जो स्वरूप जो पूछा है ना सर, जी जी उसमें कोई सेंटेंस बनाने की बात नहीं हुई, सिर्फ लिखा है कि वन एग्जांपल फॉर ईच लेटर। हाँ एग्जाम्पल है। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल में कोई आप नाउन देते हैं और नाउन को सेंटेंस बनाना चाहते हैं आप, तो इसका No, मतलब एक्चुअली ये भी हुआ ना, जैसे that's a bad thing. This writers only give one example. so So I have what he written the meant to letter say, and the letter yeah words, I just have written the word. yes Matilal ji, what I think is that he meant to say that nouns, the examples which he is going to give 33 different Yeah. nouns in the Right. first question. So he has the liberty to repeat the nouns in vowels and consonants as well. So need not to do that. You have to give different No, examples. we have different examples. Yeah. Different. And if you wish to make sentences out of these nouns, then you वो can तो also हो जाएगा, बट अभी टाइम नहीं है। yeah. एक्सटेंड करा तो बना देंगे। हाँ बेसिक चीज तो करना है आपको, वो बियॉन्ड ठीक उसके है। आप कर सकते हैं, समय आपके पास है तो जरूर कीजिए, ठीक है Yes, ना। sir. Yes, sir. और बताइए। एक्सक्यूज मी सर, हाँ रणदीप जी पूछिए। अगर इस बार हम असाइनमेंट प्रोजेक्ट जमा कर देते हैं और एग्जाम ना देके हम दिसंबर में देना चाहेंगे, तो फिर से जमा करना होगा दिसंबर में प्रोजेक्ट और असाइनमेंट? नहीं फिर से नहीं करना होगा, लेकिन जब एग्जाम ही दिसंबर में देना है तो सितंबर में जमा कीजिए आप, अभी क्यों कष्ट लेंगे फिर, समझ गए बात आप। ओके थैंक करना चाहते तो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी करना चाहिए। एग्जाम देंगे नहीं देंगे बाद में देंगे, बात की बात है। असाइनमेंट प्रोजेक्ट अभी आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए, इससे आप ही को फायदा होगा। ओके ओके सर ओके। और किसी का कोई सवाल? बस इतने में आप लोग घबरा रहे थे, फिर इसका मतलब है 3-4 सवाल ही पूछा आप लोगों ने तो। इसका आंसर की चाहिए सब लोगों को, लिख कर Sir, दो। one general question, sir. नो पूछिए। हाँ महेश। या Sir, I was thinking this, but I wanted to ask you, sir. People take different professions. Why were you into Russian, sir? I was actually preparing for medical when I was in school. Okay, so उस टाइम वो होता था ना PMT, तो we didn't have the facility to prepare well. We couldn't afford to go to the coaching and prepare well. So we thought of going to the JNU and get the hostel and prepare well. So that did not happen, but this thing happened. Okay. Yes, sir. And I am a physiotherapist, sir. I am a physiotherapist. Okay, that's great. Mahesh, where do you Went practice? into medical and but could not get MBBS seat, and then took physiotherapy. Really great. Where do you practice? Hyderabad, sir. Hyderabad. Okay. If I get an opportunity to visit Hyderabad, I'll meet you, sir. Okay, sir. Sure, sir. Sure. Thank you. Hello, sir. You are interested in medical? हाँ वैसा वाला डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा वाला डॉक्टर बन गए। डॉक्टर तो हम भी मैंने 6 महीना हम किए, मेरा BDS में हुआ था, तो हम नहीं किए। हम यहाँ से कुछ बुलाए भी, जो एजेंट होता है रसियन में जो पढ़ाता है, तो मेरा फादर बोला मेरे पास पैसा नहीं है, तुमको पढ़ना है तो दूसरा चीज पढ़ो, हम पैसा नहीं दे सके तुमको रसिया भेजने के लिए। तो आप तो वैसे ही अभी दांत तोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, BDS नहीं हुआ तो। नहीं हमको भी था, 6 महीना किए हैं, 6 महीना डॉक्टरी पढ़े हैं, छोड़ दिए, दिल्ली में थे, हमको इंटरेस्ट नहीं था। ये हाँ ये सब एक्चुअली दिस इज ऑल फेट, तुजबा चिलावे का, इज अ फेट ऑफ अ मैन। मेरे घर में ज्यादातर सभी डॉक्टर है, ज्यादा सब डॉक्टर है। अच्छी बात, तो ये सब ठीक है, कोई बात नहीं, वो चीज नहीं तो ये चीज सही। कम से कम ये तो है कि चलिए हम लोग काम कर रहे हैं, है ना, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। डॉक्टर का अलग क्रेज है, अभी देख रहे हैं ना। हाँ ये तो रहेगा एक्चुअली, जो डेवलपिंग नेशंस हैं उसमें ये प्रॉब्लम होता ही है। वंस वी रीच दैट पर्टिकुलर लेवल देन दे वोंट, जैसे इंजीनियर के लिए पहले बहुत पगलाते थे लोग, आज की डेट में इतना इंजीनियर है कि पूछेंगे। तो डॉक्टर के लिए भी आगे चल के इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस हो जाएगा, तो फिर धीरे धीरे कम होगा क्रेज। वो डॉक्टर का बहुत सीट का वो। हाँ उसके राइट। चलिए ठीक है, इस वाले डिस्कशन को हम लोग यहीं रोकते हैं फिर।
दूसरा सवाल लेते हैं, पूछिए। सर जैसे मैंने क्लासेस अटेंड नहीं किए पीछे होमवर्क, तो फिर मैं अभी सबमिट कर सकती हूँ सर? जैसे दिए मैं क्या अटेंड करूँ पहले की क्लासेस रिकॉर्डिंग के आप थ्रू? सबसे पहले असाइनमेंट और प्रोजेक्ट पे कंसंट्रेट कीजिए सलोनी, और उसके बाद समय मिलेगा तो होमवर्क, ठीक है सर? और होमवर्क मैं फिर ग्रुप में सबमिट करूँ या फिर पर्सनल पे सेंड कर दूँ सर? तो आप अभी पहले वो वाला जैसे मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि मैंने सर प्रोजेक्ट और असाइनमेंट कर दिया है, देन आई विल टेल यू हाउ टू सबमिट योर होमवर्क। ओके। और आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था उसमें जब हमारे इवेंट्स हो रहे थे। आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू आल्सो, एटलीस्ट यू केम फॉरवर्ड एंड यू ट्राइड योर बेस्ट, ठीक है ना? For me, you are as good as Srinidhi and as good as Ankita, okay? Because you tried. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. All right. ঠিক আছে শুভজিৎ, আমি যাচ্ছে। Okay, sir. No, it is wrong, sir. যাচ্ছে না স্যার, যাচ্ছি। যাচ্ছি Bye. Bye. मुझे भी इसमें भी ग्रामर है सर। ग्रामर है। आया फैक्स फंस गया है। फैक्स आया, फैक्स में निकाल रहे हैं। ठीक है, তো अभी স্যার যাচ্ছে না তো তুমি যাচ্ছি। আচ্ছা, কোথায় যাচ্ছি? হ্যাঁ স্যার, কোথায় যাচ্ছি? বাড়ি যাচ্ছি। ठीक है, तो सब लोग खुश है ना अभी? सब लोग, एवरीबॉडी इज हैप्पी दैट आवर ग्रुप इज डूइंग वेल। अभी हम लोग एग्जाम देते हैं नहीं देते हैं, ये बाकी सब चीज तो होता रहेगा, ठीक है ना? डोंट वरी। मेन चीज है कि आप लोग जो भी कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, जिस भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, उसको पैशनेटली कीजिए, ठीक है? बाकी सब चलता रहेगा। So with this I take your with this I take your leave to wind up this session. Okay, so I, Shivaji Bas, faculty and program coordinator for CRUL Russian, would like to thank you all for participating actively, and I would like to thank our director, COE, and Vice Chancellor for giving us this opportunity to interact with you all. We will be meeting again on upcoming Wednesday, and we will take up the assignment and project once again. Thank you so much. Okay. Thank you, sir. So, Спасибо.